हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज बॉन्ड वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास बॉन्ड वैल्यूएशन स्टार्ट किया था। आज थोड़ा सा अपग्रेड करके बॉन्ड वैल्यूएशन को वाइंड अप करेंगे। YTM ही है, बट YTM के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने वाले। YTM के साथ PVIF फैक्टर्स भी लेंगे हम लोग। मतलब बॉन्ड वैल्यूएशन में PVIF फैक्टर आया, YTM आया एंड दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, मिस्टर लायन वांट्स टू इन्वेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फेस वैल्यू हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 मैच्योरिटी एट पार। मैच्योर वैल्यू कितना है? पार, मतलब जितना फेस वैल्यू उतना ही। द बॉन्ड दिया है, कूपन रेट दिया है, मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया गया है। रिकमेंड विच बॉन्ड शुड बी परचेज। विल योर आंसर चेंज इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। अगर आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाता है, 14% हो जाता है, तो क्या हमको हमारा बॉन्ड परचेज करना चाहिए, आंसर चेंज करना है क्या, उसके बारे में सजेशन देना है। सबसे पहला मैं बॉन्ड एम की बात कर लेता हूं। अब बॉन्ड एम की बात करूंगा तो क्या फाइंड करना है? YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी पीरियड का वैल्यू फाइंड करना है। नहीं दिख रहा है? ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, इंटरेस्ट प्लस क्या आ जाएगा? FV माइनस MP अपॉन N अपॉन। वेरी गुड, क्लियर है? एको नहीं चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। बॉन्ड एम की बात करेंगे तो इंटरेस्ट मतलब कूपन रेट कितना है? 12%। इसका फेस वैल्यू कितना है? 1000। दोनों का फेस वैल्यू 1000 ही है, तो 1000 पे 12% अगर निकालूंगा तो 120 आएगा। प्लस फेस वैल्यू तो 1000 ही है, मैच्योर्ड एट मार्केट प्राइस दिया गया है। मार्केट प्राइस इसका कितना दिया है? 1080 अपॉन एन कितना ईयर बोला है? 5 इयर्स। बराबर है? चलिए, होल डिवाइडेड बाय सेम जाएगा, 1000 प्लस 1080 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे 120 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपको 16, 80 डिवाइड बाय 5 करके होल डिवाइड बाय यहाँ पे आपको आ जाएगा 1040। 120 में 16 माइनस करेंगे 104 अपॉन 1040 इंटू 100 कर दोगे, ये आएगा 10%। मतलब ये बॉन्ड का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। YTM मतलब रेट ऑफ रिटर्न है, और ये आपको 5 साल में कितना रिटर्न दे सकता है? 10%। अब बॉन्ड एन की बात करता हूं। बॉन्ड एन सेम कंसेप्ट जाने वाला है YTM के लिए, तो YTM इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस फ्यूचर वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस अपॉन एन अपॉन फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना? 15% चल रहा है। 15% किस पे? 1000 पे। ये आएगा 150 प्लस 1000 माइनस 920 होल डिवाइड बाय 5 इयर्स, ये भी है 1000 प्लस 920 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे आया 150 प्लस 1616 होल डिवाइडेड बाय 960, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आएगा 17.29%। अब क्वेश्चन में दिया गया है दोनों को कंपेयर करने का कि कौन सा ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। ये 10% दे रहा है, ये 17% दे रहा है, तो कौन सा ज्यादा दे रहा है? बॉन्ड एन। अब क्वेश्चन में बोला है विच बॉन्ड तो सजेस्ट करा, तो अपन बॉन्ड एन सजेस्ट कर रहे हैं। क्या मेरा आंसर बदलेगा अगर आर 14% कर रहा है तो? नहीं, तो भी मैं ये 17 को कंटिन्यू करूंगा। उसका रीजन है 14% और 17% में 17 इज गिविंग मोर रिटर्न्स, तो अपने को ये आंसर कंटिन्यू करना है। बात समझ में आ गया? तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या पूछा गया। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड
फेस वैल्यू दिया है, कूपन रेट दिया है, मैच्योरिटी एट पार बोला है 4 साल में. इफ ही वांट्स टू यील्ड 12% रिटर्न, अगर उसको 12% रिटर्न कमाने का है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस शुड बी रेडी टू पे. प्राइस पूछा है, वैल्यू पूछा है, तो पीवीआईएफ में वैल्यू मिलता है, बराबर है. और रिटर्न्स फाइंड करना है, मतलब वाईटीएम फाइंड करना है. दोनों का कंसेप्ट समझ में आ रहा है. वैल्यू प्राइस पूछा है तो पीवीआईएफ वैल्यू दिएगा, और अगर रिटर्न्स पूछा है तो वाईटीएम देगा. अभी हमने क्या फाइंड किया, रिटर्न्स ही फाइंड किया ना परसेंटेज में. तो ये जो रिटर्न्स है इसे आप रिटर्न्स कहते हो, वाईटीएम के अंदर रिटर्न्स मिलता है. और अभी जो हम फाइंड करने वाले पीवीआईएफ से उसे प्राइस ऑफ द बॉन्ड मिलता है. ठीक है, तो एनीवन फॉर्मूला अगर आपको याद हो, वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ब्रैकेट पीवीआईएफए प्लस मार्केट या तो मैच्योरिटी प्राइस बोल सकते हो अपॉन पीवीआईएफ. याद आया, ऐसा कुछ करते थे. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है. तो भाई साहब का फेस वैल्यू कितना है, 1000 रुपए. मैच्योर्ड वैल्यू कितना है, 1000 रुपए ही. एट पार बोला है ना, बराबर है. इंटरेस्ट कितना परसेंट कूपन रेट है, 10%. तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 रुपीज. कैसे, इसका 10% निकाल दिया. चलिए कितने साल में बोला है, 4 साल में, बराबर. और कुछ नहीं. चलिए वैल्यू विल बी इंटरेस्ट कितना है, 100. पीवीआईएफ कितने साल का निकालना है, 4 साल के लिए. तो कितना परसेंट पे है, 12%. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है ना, आरआर कितना दिया है, 12%. देयरफॉर आई विल बी 0.12. याद करो पीवीआईएफ कैसे निकालते हैं, 1/1 प्लस 0.12 मतलब 1/1.12, बराबर. कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 12 करोगे, जो भी आंसर आएगा मेमोरी में प्लस, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस. 4 साल का वैल्यू को प्लस करना है. और लास्ट ईयर का आपने मेमोरी रिकॉल भी कर दिया क्या, चौथे साल का बाकी है ना, तो फिर यहाँ पे लिखने का बाकी है. प्लस यहाँ पे आएगा मैच्योर्ड वैल्यू 1000, लास्ट ईयर का वैल्यू 0.6355. अरे ये समझा. अब मेमोरी में प्लस करके यहाँ पे 3.037. चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 30.37 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 है ना बेटा, 2 डिजिट आगे आ जाएगा ना, 303.7 आएगा, बराबर. और यहाँ पे 635.5 आ जाएगा. करो टोटल, 939.2. तो ये मुझे मिल गया वैल्यू. बात समझ में आ गया. अब बोला है इफ द बॉन्ड इज सेलिंग एट 940 व्हाट विल बी हिज यील्ड वैल्यू. मतलब मार्केट प्राइस अभी इतना कितना बोल दिया है, 940, और क्या फाइंड करना, यील्ड मतलब वाईटीएम. अरे समझा, इस क्वेश्चन में वैल्यू भी पूछा है और यील्ड भी पूछा है. क्लियर. सेम इंटरेस्ट प्लस एफवी माइनस एमपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय एफवी प्लस एमपी डिवाइड बाय 2. इंटरेस्ट तो 100 ही रहेगा, अरे हाँ, प्लस कितने का फेस वैल्यू था, 1000. मैच्योर्ड वैल्यू कितना है, 940. कितने साल में, 4 साल में. सेम 1000 प्लस 940 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर है, पक्का. चलिए कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे 100 प्लस 50 900, पक्का. चलिए इंटू 100 करना है, तो 115 डिवाइड बाय 970 इंटू 100, 11.85%, ऑलमोस्ट 12%. वही है, क्योंकि देखो ना ये 940 दे रहा है, ये 939.2 दे रहा है, मतलब ये भी वैल्यू 940 ही है. 1-2 पॉइंट का फर्क है. इसका भी मैच्योर वैल्यू 940 ही मिल रहा है वैल्यू. तो रिटर्न्स इधर 12% था, इधर 11.85, अप्रॉक्स 12% ही है. समझ में आ रहा है आंसर. तो ये आपका वैल्यू पर बॉन्ड आ गया और ये वाईटीएम में यील्ड वैल्यू आ गया. कंसेप्ट क्या है इस टॉपिक का समझा है. चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट. आगे क्या दिया है,
इधर कुछ नया चीज आपके लिए आ गया है, वो है कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। दिस इज न्यू, मतलब पीवीआईएफ कर लिया, वाईटीएम कर लिया, अब हम करने वाले ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड करने के लिए पीवीआईएफ फैक्टर तो सबको पता ही है, टेबल बताया था मैंने फ्लक्चुएटिंग वाला। यहां पे फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बट फिर भी टेबल बनेगा। मैंने आपको बताया था अगर इंटरेस्ट का रेट फ्लक्चुएटिंग है तो अपन टेबल बनाते, तो यहां पे भी टेबल कंपलसरी बनेगा, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पूछा गया है। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पूछा है, तो यहाँ पे आपको दिया कितने साल का दिया है मैच्योरिटी पीरियड, 6 साल। 1 2 3 4 5 6, पहला मैंने लिख दिया ईयर। ठीक है, सेकेंड कॉलम में बना रहा हूं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 16%। 16% किसका निकलेगा, 1000 का। 1000 का 16% मतलब 160, 160, 160, 160, 160, 160। हाँ, प्लस 6th ईयर में जो मैच्योर्ड वैल्यू रहता है पीवीआईएफ, आपने अभी सीखा था यहाँ पे 100 रुपीज, और पीवीआईएफ का मार्केट प्राइस जो होगा उस पे भी तो ब्याज लगता है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लास्ट कितना बोला, एट पार बोला गया है। यील्ड टू मैच्योरिटी कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला मतलब पार वैल्यू, तो पार वैल्यू मतलब इसका कितना रहेगा लास्ट ईयर में, 1000। ये आ गया पीवीआईएफ ए और ये पीवीआईएफ। फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में लिखते थे, यहां पे मैंने टेबल में लिखा है। समझा या नहीं, पक्का समझा। ये हो गया पीवीआईएफ 6 ईयर के लिए, जिसका ग्रैंड टोटल करते थे अपन, और यहाँ पे लास्ट एमपी वैल्यू जो होता था वो ये वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है, पक्का। आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, कितना, 1160 6th ईयर का वैल्यू। क्लियर हुआ, पक्का। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे मैं 6th ईयर का वैल्यू कितना दिखाने वाला हूँ, तो 6th ईयर का वैल्यू 1160। चेंज समझ में आया क्या हुआ। इसके पहले अपन फॉर्मूले में दोनों अलग करते थे, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड में हमने दोनों को ऐड कर दिया, क्यों 1160 हुआ, समझा। चलिए, अब डिस्काउंट फैक्टर कितना है, कूपन रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी कितना परसेंट दिया है, 17%। अभी 17% कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/1 प्लस 0.17, 1/1.17। हाँ, तो यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर या तो यील्ड फैक्टर ले लो, कितना है, एक एक साल का वैल्यू बोलते जाना मेरे को, 1 ईयर का। बेटा ये लेना बुक पकड़, कितना है, 0.8547। नेक्स्ट 7305, 0.6243, 0.336, 336 ना, 0.4561, 0.3898। ये आ गया, याद है, फिर मल्टीप्लाई करते थे अपन, याद है ना, सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे पीवीआईएफ ए बोल सकता है इसको, या तो पीवीआईएफ बोलो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, एक एक करके मल्टीप्लाई, 136.75, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एक एक करके फटफट मल्टीप्लाई करो, 116.88, 99.88, 37, ले बेटा 6, 72.97, 62.36, इसका टोटल चाहिए। अगर इसे मेमोरी में प्लस किया रहेगा तो इसका टोटल चाहिए, नहीं तो ऐड ऑन करके बता दो। क्लियर, करो करो, कोई नहीं, कोई गाय नहीं, आराम से करो। क्या लास्ट ईयर का वैल्यू कितना है, बराबर है भाई, ये मल्टीप्लाई बराबर किया है आप लोग ने, ये गड़बड़ लग रहा है, 1160 करो मल्टीप्लाई करके,
1160 इंटू 0.384 कितना 452.16 फिर चलो ठीक है टोटल कितना आ रहा है 964 पॉइंट अच्छा 016 ठीक है ये समझ में आ गया नहीं क्या है बोल बराबर है चल पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है टेक्स्ट बुक के इसमें पहला पार्ट समझ में आया ड्यूरेशन में क्या करने वाले ये क्लियर हुआ ड्यूरेशन जैसा आप कर रहे थे वैसे ही सॉल्व किया मैंने इसके अलावा और एक कॉलम बना रहा हूं मैं इसमें क्या करना है जो आपको पीवीआईएफ आया है इसको ईयर से मल्टीप्लाई करना है क्या करना है ईयर से मल्टीप्लाई करना है ठीक है अब ईयर से मल्टीप्लाई करना मतलब ये फर्स्ट ईयर है तो 1 से मल्टीप्लाई ये 2 से ये 3 से ये 4 से ये 5 से और ये 6 से मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं और इसका भी टोटल लेना है तो मेमोरी में इसको भी प्लस करते जाना तो 136.1 से आंसर आएगा 136.75 ही आएगा यहाँ पे 200 मेमोरी में प्लस करते रहना 230.76 फिर 299.64 कोई नहीं उसमें टेक्स्ट बुक में नहीं है डोंट वरी करो करो वो भी टोटल करने के लिए बैठा है वो 341.50 364.85 and the last year 271.296 सबका टोटल 4089.46 ये आ गया कितना क्लियर है सबको पक्का क्लियर है क्लियर है 100% क्लियर है अब इस वैल्यू को पीवीआईएफ से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ड्यूरेशन तो ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू 4089.46 डिवाइडेड बाय 964.016 करो कितना आ रहा है 4.2 मतलब 4.24 इयर्स बात समझ में आ गई इयर्स है ना बॉन्ड वैल्यूएशन इयर्स में क्लियर है इसका दूसरा मेथड भी है बट उसमें और ज्यादा कैलकुलेशन है तो ये सिंपल कैलकुलेशन बता दिया टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन अलग तरीके से किया है आंसर सेम मिलेगा टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे और 2 कॉलम्स ऐड ऑन हुआ है एंड देन उसका टोटल किया गया है ये अमाउंट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा ये अमाउंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया जो पीवीआईएफ फैक्टर आया उसको ईयर से मल्टीप्लाई करो उसका टोटल ले लो इससे डिवाइड करो आपको आंसर आ गया ठीक है सिंपल एंड फास्ट होने वाला खाली इतना ध्यान में रखना मेमोरी प्लस करते रहोगे तो आपका टोटल साथ में होते जाएगा ये हो गया लास्ट पार्ट ऑफ बॉन्ड दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड चलिए और एक सम देखते कौन सा है सम इसमें भी सेम ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का कैलकुलेशन ये लास्ट पार्ट है इसलिए मैंने 2-3 सम ड्यूरेशन का ही रखा है ओके चलिए फिर से कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है 4 इयर्स तो यहाँ पे ईयर ले लिया 1 2 3 4 फिर कौन सा कॉलम आएगा इंटरेस्ट कूपन रेट कितना है 9% 100 का 9% मतलब 9 आएगा 999 और एक 4th ईयर में मैच्योर्ड वैल्यू होगा तो क्या बोला है एट पार बोला है यील्ड टू मैच्योरिटी एट पार कुछ नहीं मतलब एट पार रहेगा तो 100 रुपया रहेगा तो 100 मतलब इधर 109 कर दो चलेगा अभी समझा क्या हुआ चलिए क्या बात है अब पे यहाँ पे यील्ड फैक्टर कितना परसेंट बोला है 10% 10% दिया ना तो 10% मतलब 0.1 तो यहाँ आएगा 0.909 0.85 826 0.826 0.751 0.683 क्लियर हो गया मल्टीप्लाई कर दो पीवीआईएफ मिल जाएगा यहाँ पे
8.181, 7.434, 6.759, 74.44। इसका टोटल टोटल कितना 96 82। चलिए ठीक है। अब पीवीआईएफ इंटू ईयर, ये इंटू ईयर करते जाओ। पहला तो सेम ही रहेगा 8.181, सेकेंड मल्टीप्लाई करो, ये भी आपने कैलकुलेटर पे किया क्या? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बोलो थर्ड वाला 24.543, फोर्थ वाला 297.76, सेकेंड वाला 14.868, थर्ड वाले में रॉन्ग है निकिता, एक बोले वो भी रॉन्ग बोली तू। कितना 277, ऐड करके बताओ टोटल कितना आ रहा है, ऐड करो 341.086। चलो तो ये 341.086 डिवाइड बाय 96.82 करो, कितना ईयर्स आ रहा है? 3.52 ईयर्स। क्लियर है? मार्केट वैल्यू 96.83 आया है और अपने को 96 देखो सेम आ रहा है, दिया है 12%, सॉरी 10% यील्ड से मार्केट प्राइस 96.83, हमको भी अप्रोक्स वही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, क्या फाइंड करना है? नहीं खत्म। यस, इसमें भी ड्यूरेशन ही फाइंड करना है। कितने साल का है? 5 इयर्स का बॉन्ड है, फेस वैल्यू दिया है और ट्रेडेड एट पार बोला है, कूपन रेट दिया है, वाईटीएम दिया गया है। चलिए 5 साल का कैलकुलेशन ले लेते हैं। ईयर 1 2 3 4 5, इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 का 9%, 9 9 9 9 109। क्लियर? कितना परसेंट है वाईटीएम? 6, तो 1 डिवाइड बाय 1.06 बराबर है, क्या हो गया? कितना? 0.9434, 0.8899, 0.8396, 0.7920। क्या हुआ? उसमें नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? फिर आगे 0.72। अब पीवीआईएफ 9 से मल्टीप्लाई करना है सबको, कितना? 8.4906 मल्टीप्लाई 8.91, 9 से मल्टीप्लाई करना है 5564, 7.128, बस ना, बोलो ना 81.45, इसका टोटल 112.62 बराबर। चलिए अब पीवीआई फिर से निकाल रहा हूं इनटू ईयर, सेम रहेगा 8.4906, फर्स्ट ईयर में तो सेम ही रहेगा, सेकेंड ईयर में करो 16.98, 0.
आराम सब बस सर। फिफ्थ वाला बोल प्रजापति। 407.21 25। कौन सा बोल रहे हो अभी? थर्ड वाला कितना? 70 22.66 16.0182 and फोर्थ वाला कितना? 64 कैसे आएगा? इंटू 4 7.128 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है? 28.512 482.93 ड्यूरेशन 482.93 112.62 अमाउंट इन ईयर्स। तो ये आपका बॉन्ड वैल्यूएशन था। आज लास्ट लेक्चर है बॉन्ड वैल्यूएशन का। सारा टाइप मैंने कवर अप कर दिया बॉन्ड वैल्यूएशन में। पीवीआईएफ भी हो गया तुम्हारा, वाईटीएम भी हो गया और ड्यूरेशन भी हो गया। क्लियर है? आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।